गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे फिनॉलों का, और फिनॉलों के अध्ययन में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉलों का अम्लीय गुण ये परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप यह जान पाए कि फिनॉल अम्लीय गुण इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये विलयन में प्रोटॉन का त्याग करके फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं और प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं, इसीलिए फिनॉल अम्लीय गुण दर्शाते हैं। फिनॉल के अम्लीय गुणों में आप जान पाए कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, धातुओं के साथ इनकी क्रिया में लवण बनते हैं, क्षारों के साथ क्रिया में लवण बनते हैं, ये अम्लीय गुण हैं। और इसके अलावा आप यह जान पाए कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में फिनॉल दुर्बल अम्लीय होते हैं। फिनॉल कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों को अवघटित नहीं कर पाते, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल इन्हें अवघटित कर देते हैं। तो ये दोनों की अम्लीयता में अंतर है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है। फिर इसमें आप जानना है आपको कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। एल्कोहलों की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं, ये जानना है। और क्यों अधिक अम्लीय होंगे, इसके दो कारण हैं। एक तो प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा रेजोनेंस, अनुनाद। फिनॉल एल्कोहलों की तुलना में अधिक अम्लीय है, इसकी एक वजह है प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? वे परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने से दूर प्रतिकर्षित करते हैं उनका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव, और जो आकर्षित करते हैं उनका माइनस आई प्रभाव होता है। यदि हम एल्कोहलों और फिनॉलों में तुलना करें तो एल्कोहलों में विद्यमान, देखिए एल्कोहल होते हैं आर और इसमें आर होता है, इसका प्लस आई प्रभाव होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने से दूर प्रतिकर्षित करता है। जबकि फिनॉलों में विद्यमान फेनिल C6H5 या वलय, इसका माइनस आई प्रभाव होता है, माइनस आई प्रभाव। तो माइनस आई प्रभाव के कारण ये अधिक आसानी से प्रोटॉन का त्याग करता है एल्कोहलों की तुलना में, इसीलिए एल्कोहलों की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं। और दूसरा कारण है रेजोनेंस, अनुनाद। और आपको जानकारी है कि एल्कोहल अनुनाद नहीं दर्शाते, जबकि फिनॉल के आयनन से उत्पन्न फिनॉक्साइड आयन अनुनादी स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं और ये अधिक आसानी से प्रोटॉन का त्याग कर देते हैं, और एल्कोहलों की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं। अब आगे अध्ययन करना है जो अति महत्वपूर्ण है कंपटीशन परीक्षाओं के लिए, वो है इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉलों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनॉलों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब है? फिनॉल होता है, इसे देख लें, फिनॉल है C6H5OH। अब फिनॉल में ये पोजीशन कहलाते हैं आर्थो, 2 नंबर, 3 नंबर मेटा और 4 नंबर पैरा। ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। यदि इसके आर्थो, मेटा, पैरा स्थित से अन्य प्रतिस्थापी जुड़े हों तो फिनॉल की अम्लीयता परिवर्तित हो जाती है। फिनॉल की अम्लीयता बदल जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। 2 प्रकार के प्रतिस्थापी होते हैं, एक हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन निर्मोची जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे NO2CN और X है हाइड्रोजन, ये FCl Bri। NO2CN X ये इलेक्ट्रॉन निर्मोची समूह है, और अगर ये फिनॉल की वलय से प्रतिस्थापी के रूप में जुड़े हों तो इनकी उपस्थिति में फिनॉलों की अम्लीयता बढ़ जाती है। आप देखने का प्रयास करें
और समझने का प्रयास करें। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन निर्मोची समूहों की उपस्थिति में फिनॉलों की अम्लीयता बढ़ जाती है और यह प्रभाव आर्थो पैरा स्थिति पर मेटा से अधिक होता है। अगर आर्थो पैरा से जुड़े रहेंगे तो यह प्रभाव अधिक रहेगा, अम्लीयता अधिक रहेगी, मेटा से कम रहेगी। बहुत बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल में इनकी अम्लीयता का घटता बढ़ता क्रम क्या है, तो इसे आप समझने का प्रयास करें। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, सबसे अधिक अम्लीय है, इसकी तुलना में आर्थो नाइट्रोफिनॉल कम अम्लीय है, इसकी तुलना में मेटा नाइट्रोफिनॉल और कम अम्लीय है, और फिनॉल इनकी तुलना में, इन तीनों की तुलना में कम अम्लीय है। तो ये चारों देकर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सबसे प्रबल अम्लीय कौन है या सबसे दुर्बल अम्लीय कौन है। तो इन चारों में सबसे प्रबल अम्लीय हुआ पैरा नाइट्रोफिनॉल और सबसे दुर्बल हुआ फिनॉल। अब एक दूसरे प्रतिस्थापी होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जैसे आर एल्किल मूलक CH3C2H5, ये एल्किल मूलक हैं। OR OCH3OC2H5 या NH2, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर प्रतिकर्षित करते हैं। यदि ये फिनाल की वलय से, फिनाल के रिंग से ये जुड़े हों तो इनकी उपस्थिति में फिनाल की अम्लीयता सदैव घट जाती है और ये अम्लीयता घटाने का इनका प्रभाव आर्थो पैरा स्थिति में सबसे अधिक रहता है। अब अगर आप तुलना करके देखें, देखिए इसमें CH3R है और कह रहे हैं पैरा स्थिति में घटाने का प्रभाव सबसे अधिक होगा, उससे कम आर्थो में, उससे कम मेटा में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो ये अम्लीयता को घटा देंगे, यानी इन सब में, इन चारों में फिनाल सबसे अधिक अम्लीय, फिर इससे कम पैरा स्थिति में यानी पी क्रिसॉल, इसकी तुलना में कम आर्थो क्रिसॉल और सबसे कम यम क्रिसॉल। तो ये चारों उदाहरण के रूप में देकर आपसे पूछा जाएगा कि फिनॉल, ओ क्रिसॉल, पी क्रिसॉल, यम क्रिसॉल में कौन सबसे अधिक अम्लीय और कब कौन सबसे कम अम्लीय होगा। तो आप कैसे जानेंगे? पहले आप देखेंगे कि CH3 जो आर्थो पैरा मेटा पोजीशन में जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है या प्रतिकर्षी। तो आपको जानकारी हुई कि ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इनकी उपस्थिति में फिनाल की अम्लीयता घट जाएगी, यानी इन तीनों की तुलना में फिनाल अधिक अम्लीय होगा। और फिर अगर इनकी तुलना करनी हो तो आर्थो पैरा स्थिति में प्रभाव अधिक रहता है, तो सबसे अधिक प्रभाव रहेगा पैरा स्थिति में, उससे कम आर्थो में और सबसे कम मेटा में। तो इस तरह से इनकी अम्लीयता का एक घटता क्रम है। और एक अति सरल अपक्रिया जो बहुत बार परीक्षा में आई, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन, कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये अपक्रिया है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। यदि फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर दें तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन निकल गया, बेंजीन बना और ZnO। तो इस तरह से जिंक ऑक्साइड बन जाता है और फिनाल बेंजीन में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप अनिवार्य रूप से ध्यान में रखिएगा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिर याद रखिएगा फिनाल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और याद रखना है फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। और फिर प्रतिस्थापियों का फिनाल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव है। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हैं, जैसे NO2 है, CN है, X है, तो इनकी उपस्थिति में अम्लीयता बढ़ जाती है और आर्थो पैरा स्थिति में ये प्रभाव सबसे अधिक रहता है। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, दाता हैं, प्रतिकर्षी हैं, तो इनकी उपस्थिति में फिनाल की अम्लीयता घट जाती है और आर्थो पैरा पर यह प्रभाव सबसे अधिक रहता है। और जब फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन बनती है। तो इसे ध्यान में रखिए, लिख लीजिएगा, PDF भेज देंगे। आज यहीं तक, आगे की चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।